हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 10th क्लास का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट कर रहा हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड द वीडियो जरूर देखना। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट, जैसे आपको पता है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले उस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट या उसे बोल सकते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर है द nth टर्म, या उसे हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो द जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय t सफिक्स n, उसे बोलते हैं हम लोग nth टर्म। tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि सपोज अगर आपको निकालना है 5th टर्म का वैल्यू, 8th टर्म का वैल्यू, 20th टर्म का वैल्यू, 100th टर्म का वैल्यू, यानी कि एनी नंबर ऑफ टर्म्स का अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, और अगर आपको पहले से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर देखो मैंने डिफाइन किया है a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, d इक्वल टू होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। देन n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व एंटायर प्रैक्टिस सेट 3.2। तो चलो शुरू करते हैं। सो देखो प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो लिखा है राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, 8, 15, 22 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि a का वैल्यू कितना आएगा। a का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म देखो 1 आएगा। देन आपको पूछ रहा है t1। देन देखो आपको पूछ रहा है t1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, सेम आएगा 1 आएगा। t2 यानी कि सेकेंड टर्म आप लिखोगे 8, t3 यानी कि 15 थर्ड टर्म हो गया वो। देन आपको पूछ रहा है t2 माइनस t1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 1 है, आंसर आएगा 7। t3 माइनस t2, t3 15 है, माइनस t2 8 दिया है, तो 15 माइनस 8 7 आएगा। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d कितना आएगा 7। फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया एक्टिविटी बेस्ड। सेकेंड सब क्वेश्चन देखो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। तो हियर t1 यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है देखो आपका 3 है, t2 सेकेंड टर्म 6 है, t3 देखो थर्ड टर्म आपका 9 है, t4 फोर्थ टर्म आपको दिया है देखो यहाँ पे 12। फाइंड आउट डिफरेंस t2 माइनस t1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 माइनस 3 तो आप लिख दो 3। देन t3 माइनस t2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी 3 आएगा। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा आपका d, तो यहाँ पे लिख दो d। सॉरी कॉमन डिफरेंस आएगा आपका यहाँ पर 3, तो राइट डाउन हियर 3। तो सेकेंड सब क्वेश्चन भी हो गया। नाउ थर्ड सब क्वेश्चन देखो। थर्ड सब क्वेश्चन है हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है -3, -8, -13, -18 अप टू इनफाइनाइट। तो ये t3 यानी कि थर्ड टर्म देखो कितना दिया है आपको -13 लिख दो। t2 सेकेंड टर्म -8 दिया है। t4 फोर्थ टर्म आपको दिया है -18, सो -18। फर्स्ट टर्म का वैल्यू -3 है, तो लिख दो -3। देन t2 माइनस t1, -8 -3, -8 -3, तो -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3 आपको मिल जाएगा ये -5। नेक्स्ट t3 माइनस t2, -13 एंड माइनस प्लस 8, -13 और प्लस 8, तो ये भी आपका -5 आएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है -3, और कॉमन डिफरेंस d कितना आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन है 70, 60, 50, 40 द गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
तो हियर T1 फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे 70 दिया है, T2 सेकेंड टर्म आपको 60 दिया है, T3 यहाँ पे थर्ड टर्म यानी कि 50 दिया है, लाइक दैट। और अगर आप T4 लिखोगे तो वो 40 आपको दिया हुआ है। नाउ ए क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 70 आएगा। कॉमन डिफरेंस बहुत इजी है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 60 माइनस 70 करोगे तो आपको -10 आएगा। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सब क्वेश्चन था, एक्टिविटी बेस्ड, हमने ऑल सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल और आसान था एकदम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग sequences are in AP arithmetic progression or not, if so find the 20th term of the progression। तो हमें यहाँ पर एक प्रोग्रेशन दिया है और आपको पहले बताना है कि जो गिवन प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें उसका 20th टर्म निकालना है, दैट मीन्स 20th टर्म ऑफ एन एपी। बहुत ही ईजी है, देखो सीक्वेंस आपको दिया है -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट टर्म कितना आएगा -12, यानी कि आप लिख सकते हो T1 इज इक्वल टू -12। देन आप लिख सकते हो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। फिर आपको देखो यहाँ पे दिया है T3 2 है, देन T4 आपको दिया है 9, T5 आपको दिया है 16 एंड देन देखो यहाँ पे T6 दिया हुआ है 23 एंड T7 आपको दिया है 30। टोटल 7 टर्म्स आपको दिया है सीक्वेंस में। हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ, देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 निकालता हूँ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -5 माइनस 12, ये हो जाएगा -5 प्लस 12, तो कितना आएगा 7 आएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग T3 माइनस T2, तो T3 कितना दिया है, देखो यहाँ पे 2 दिया है माइनस, T2 कितना दिया है -5, तो ऐड होकर के ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे T4 माइनस T3, तो T4 हमें कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 9 माइनस T3 कितना है 2 है, तो ये भी देखो आपको 7 मिल रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे T5 माइनस हम लिखेंगे T4, तो T5 16 है माइनस T4 कितना दिया है हमें यहाँ पे 9 है, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो मैं फाइंड आउट करूँगा यहाँ पर T6 माइनस T5, तो T6 कितना दिया है, देखो यहाँ पे T6 आपको 23 दिया हुआ है माइनस T5 दिया है 16, सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आएगा। देन आप लिखोगे T7 माइनस T6, तो T7 हमें दिया हुआ है 30 माइनस T6 से 23, सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आएगा। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, therefore common difference d is equal to 7 which is constant, ठीक है, which is constant। तो कॉमन डिफरेंस d कांस्टेंट हो गया, therefore आप लिखोगे given sequence is in arithmetic progression। तो गिवन सीक्वेंस अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म। तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो एक्चुअली यहाँ पर a का वैल्यू कितना मिला आपको -12 और कॉमन डिफरेंस कितना मिला है 7। हमें फाइंड आउट करने को बोला 20th टर्म यानी कि n इक्वल टू 20, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आउट T20th टर्म। तो हमारे पास जनरल फार्मूला है, हम यहाँ पे लिखेंगे द nth टर्म, आप लिखोगे द nth term of an arithmetic progression। The nth term of an AP is given by formula है Tn is equal to a plus n minus 1 into d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो t n का वैल्यू क्या पुट करोगे आप 20 इज इक्वल टू a का वैल्यू -12 प्लस n का वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू कितना दिया है 7। हमें इसे है सॉल्व करना। ये हो जाएगा देखो आपका -12, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस 20 माइनस 1 करोगे तो 19 आएगा, तो राइट हियर 19 इंटू 7, तो -12 प्लस 19 7 9 63, 7 1 7 एंड 6 13 133 माइनस 12 करो, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2 और ये हो जाएगा आपका 121। सो 20th टर्म
ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 121। ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछ रहा है फाइंड 24th टर्म ऑफ द एपी, और एपी आपको दिया है 12, 16, 20 एंड 24। तो आपको दिया है क्वेश्चन में पहले से ये एपी है, हमें फाइंड आउट करना है 24th टर्म। बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो ए का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म आपका 12 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपको कितना मिल जाएगा 16 माइनस 12 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4। सो फॉर एन ए पी, हाँ फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द जनरल टर्म टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें पूछ रहा है कि 24th टर्म यानी कि n का वैल्यू 24 है, तो राइट हियर टी 24 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 12 है प्लस n का वैल्यू 24 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है। सो टी 24 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 करेंगे तो 23 हो जाएगा इंटू 4, तो कितना आ जाएगा ये 12 प्लस 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और ये 9 92 हो जाएगा। 92 प्लस 8 100, 100 प्लस 4 क्या तो 104 आएगा। दैट मीन्स 24th टर्म इज़ 104। तो आप लिखोगे देयरफॉर 24th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 104। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द 19th टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे आपने थर्ड किया वैसे ही आपको फोर्थ भी करना है। तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू 7 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 करोगे तो 6 आएगा। और हमें अभी फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द 19th टर्म ना। तो n का वैल्यू आपको दिया है 19 और आपको फाइंड आउट करना है t19 आपको फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फॉर्मूला होता है देखो tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो t n का वैल्यू है 19, a का वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू 19 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू 6। पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 18 6 108 होगा, 108 प्लस 7 किया तो आपको आंसर मिलेगा 115। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर 19th टर्म ऑफ AP इज 115। फाइनल आंसर, सम सॉल्व हो गया हमारा। ना देखो प्रैक्टिस सेट 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर मैंने 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन हमें दिया है 9, 4, -1, -6, -11 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर देख लो आप a का वैल्यू दिया है 9 और कॉमन डिफरेंस d का फाइंड आउट करेंगे हम लोग। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो तो -5 आएगा। एंड वी नो दैट फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द जनरल टर्म, हमें 27th टर्म पूछा है, मतलब n का वैल्यू 27 और आपको बोल रहा है कि t27 फाइंड आउट करो। तो हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म इज गिवन बाय tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो हमें निकालना है t27 यानी कि n का वैल्यू 27 है, a का वैल्यू तो आपको दिया है 9 प्लस n का वैल्यू 27 है -1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना हमने निकाला है, देखो यहाँ पे -5 निकाला है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग 9 प्लस 27 -1 करोगे तो 26 आएगा। तो राइट 26 मल्टीप्लाइड बाय -5, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस माइनस 26 इंटू 5 करोगे, 5 6 30, 5 2 10, 10 और 3 तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 9 माइनस 130 आपको आंसर मिलेगा -129। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर 27th टर्म, देयरफॉर
27th टर्म ऑफ AP इज -129। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। आपको पता है 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट नेचुरल नंबर होता है 99। 99 के बाद 3 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो नेचुरल नंबर 3 डिजिट नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा और वो 5 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट आएगा देखो आपका, हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर नेचुरल नंबर्स। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नेचुरल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। हाँ, नेचुरल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 5। तो फर्स्ट आएगा आपका 100, नेक्स्ट आएगा 105, देन 110 आएगा, देन आपका 115 आएगा, मतलब 5 का मल्टीपल आएगा लाइक दैट। और लास्ट नंबर क्या आ सकता है, आपको पता है कि जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो 999 होता है। तो 999 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 998 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, 997 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, 996 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, बट 995 5 से डिवाइड होगा। तो लास्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5 इज़ 995। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या होगा, 100। एंड द लार्जेस्ट यानी कि हाईएस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 इज़ 995। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखो ये सीक्वेंस आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू 100 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू एवरीवेयर कांस्टेंट मिलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस आपको d 5 मिलेगा। कांस्टेंट है ये, 5 कांस्टेंट है। देयरफॉर सीक्वेंस इज इन AP है, राइट। देयरफॉर सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस आपका AP में है। फर्स्ट टर्म 100 है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ना। तो और इसमें क्या देखो आपको दिया है, हमें लास्ट का टर्म मालूम है 995, यानी कि हमें Tn का वैल्यू पता है, सिंस Tn इज इक्वल टू है 995। हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि n फाइंड आउट करना है। तो हम Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म ऑफ एन AP। फॉर्मूला आपको पता है, सिंस Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। Tn यानी कि nth टर्म, लास्ट का टर्म जो कि 5 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर है और 995 मिला हुआ है। तो 995 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म देखो 100 है प्लस n तो फाइंड आउट करना है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस देखो 5 का है। सॉल्व करेंगे हम इसे, तो ये 995 प्लस 100 राइट साइड में है, LHS में आएगा तो -100 हो जाएगा। और ये देखो आपका ब्रैकेट ओपन मत करो, ऐसे ही रखो, n-1 इंटू 5 हम सॉल्व करेंगे। तो 995 माइनस 100 करोगे तो आपको मिलेगा 895। 895 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 895। राइट हैंड साइड में 5 मल्टीप्लाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के वो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चों, देखो n-1 बच रहा है। अब मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 1 ज़ा 5 और ये 339, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा 4, 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू n-1। -1 को LHS में शिफ्ट कर दो तो 179 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो आपको n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 180। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो आप आंसर क्या लिखोगे, देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। आप ऐसे वर्ड में आंसर लिखो, देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन है देन फाइंड द 41th टर्म ऑफ एन ए बी। बहुत ही आसान है 41th टर्म निकालना, बट जो गिवन कंडीशन है वो कंडीशन को अप्लाई करके दो इक्वेशन बनेगा, वहाँ से आपको फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू और कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू मिलेगा। एक बार आपको ए का वैल्यू और डी का वैल्यू मिल जाएगा यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, तो कोई भी टर्म्स आपको पूछेगा फॉर्मूला यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन AP। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ लेट A बी द फर्स्ट टर्म, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, D be the common difference, D be the common difference of an AP. Let A be the first term and D be the common difference of an AP. Therefore, nth term of an AP is given by, nth term of an AP is given by, फॉर्मूला आपको पता ही है, Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन आपको दिया है द 11th टर्म एंड द 21st टर्म, यानी कि 11th टर्म यहाँ पे बोल रहा है। 11th टर्म मतलब कि T11 और क्या बोल रहा है 21st टर्म यानी कि T21, दोनों का वैल्यू दिया है। 11th टर्म कितना दिया है 16 एंड 21st टर्म कितना दिया है 29। तो आपको फाइंड आउट करना है 41th टर्म, तो वी हैव टू फाइंड T41, ये आपको फाइंड आउट करना है, बहुत ही ईजी है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं T11 पहले सॉल्व करूँगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर T11 इज इक्वल टू, यानी कि इस फॉर्मूले में मैं n का वैल्यू 11 पुट कर रहा हूँ, T11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का वैल्यू हमें पता नहीं है, बट n का वैल्यू मालूम है ना, T11 यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ T11 देखो आपको दिया है 16, तो लिखूंगा मैं 16 a प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10d। आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपको सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगा T29 से, तो आप लिखो यहाँ पर एंड T21 इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू 21 माइनस 1 इंटू डी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और T21 आपको पहले से ही दिया है 29, तो यहाँ पे लिख दो आप 29 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 करोगे तो 20 हो जाएगा, और ये d आप इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है इन ए एंड डी, सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, वर्टिकली मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो 1 माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1 है आपका 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 को, ये देखो 29 है इज इक्वल टू a प्लस 20d है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होगा तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देखते कितना आंसर आता है। 16 माइनस 29 करेंगे तो कितना आएगा हमें, 16 माइनस 29 9 प्लस 4, तो ये 13 हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस 13 आएगा। 16 माइनस 29 है ना, तो माइनस 13 आएगा, और ये प्लस a और माइनस a तो 0 हो जाएगा। 10 माइनस 20 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 माइनस 20 माइनस 10d आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपको देखो यहाँ पे d का वैल्यू कितना मिलेगा, d का वैल्यू आपको मिल जाएगा 13/10 मिलेगा। कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू 13/10 आएगा। d का वैल्यू आ गया, अब हम a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सब्स्टिट्यूट करके। तो सब्स्टिट्यूट करके आप 13/10 को 1.3 भी तो लिख सकते हो, 13/10 को 1.3 लिख सकते हो डिवाइड करके। अभी हम सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 1.3, आइदर इन इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन नंबर देखो मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से देखो ये हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू, d का वैल्यू 1.3 है, या 1.3 से बेटर रहेगा आप 13/10 लिख दो। तो d का वैल्यू यहाँ पे लिखो 13/10, ये देखो आपका 10 कैंसिल हो जाएगा,
16 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 16 इज इक्वल टू ये जगह देखो आपका a प्लस 10 कैंसिल हो गया तो कितना बच रहा है 13 बच रहा है, तो a का वैल्यू कितना आएगा 16 माइनस 13, तो देखो आपको 3 आ जाएगा, a का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। a का वैल्यू 3 मिल गया फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड कॉमन डिफरेंस d आपको मिल गया है 13/3 या 1.3। तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं 43rd जो आपको पूछा है 41th टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ एन AP। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस फॉर एन AP, सिंस फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Tn इज इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है 41th टर्म, तो n का वैल्यू 41 पुट कर दो, T41 इज इक्वल टू a का वैल्यू आपको मिला है 3 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 41 है माइनस 1 इंटू डी हमें मिला हुआ है। d कितना मिला था हमें, देखो यहाँ पे 13/10 मिला था, या फिर आप उसे 1.3 लिख सकते हो 13/10। सॉल्व करेंगे हम इसे, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 1 करोगे तो 40 मिलेगा, 40 इंटू 13 देखो ये 10 कैंसिल कर दो, 10 1 जा 10 4 जा कैंसिल होगा, ये 3 प्लस 4 इंटू 13 ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 13 4 जा 52, आपको पता है तो आंसर आएगा 55, यानी कि 41th टर्म का वैल्यू 55। तो फाइनल आंसर आप वर्बल फॉर्म में लिख दो, देयरफॉर 41th टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड AP इज 55। ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8 है 11852 डॉट डॉट in this AP arithmetic progression which term is number -151। यानी क्या बोल रहा मालूम है कि कौन से टर्म्स का वैल्यू जो है वो -151 है। बहुत ही आसान है, देखो इसका सॉल्यूशन हमें AP दिया हुआ है, ठीक है, हमें AP दिया है, AP आपका 11 है, 8 है, 5 है, 2 है डॉट डॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आपका 11 आएगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना मिलेगा हमें, ये -3 मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। हमें पूछ रहा है कि कौन से टर्म का वैल्यू -51 है, सो लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज -151। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -151। हमें पता नहीं है कि कौन से टर्म का वैल्यू -51 है, तो हमें अज्यूम करना होगा लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज -151। अब हमें फॉर्मूला पता है, सिंस फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये Tn का जो वैल्यू है ना, बिकॉज यहाँ पे लिखा है लेट द nth टर्म ऑफ एन AP इज -151, सो हमें ये Tn का वैल्यू दे दिया है पहले से, -151 ये Tn का वैल्यू है। फर्स्ट टर्म a का वैल्यू 11 है प्लस n तो पता ही नहीं है क्या है, n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना हमें मिला है देखो -3। ये सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे n का वैल्यू मिल जाएगा। देखते क्या आता है, -151 ये +11 यहाँ पे आएगा तो -11 हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू -3 से आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, या ब्रैकेट ओपन करने के पहले जस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n माइनस 1 इंटू -3 -151 -11, तो आंसर आपका माइनस में आएगा, -112 हो जाएगा, 516 हो जाएगा, और ये 162 हो जाएगा। ठीक है, 162 -162 इज इक्वल टू ये देखो n माइनस 1 इंटू जो है -3 है, तो हम क्या करेंगे देखो -162 राइट हैंड साइड में -3 मल्टीप्लाइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो डिवाइड हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -3 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ बच रहा है आपका देखो n-1 बच रहा है। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, आप डिवाइड करोगे तो 3 5 ज़ा 15, 1 3 4 ज़ा, यानी कि n-1, 54 इक्वल टू n-1, -1 को शिफ्ट करोगे तो 1 ऐड होकर 55 हो जाएगा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 55। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, विच टर्म इज नंबर -151, तो आप यहाँ पे लिखोगे 55th टर्म इज नंबर, क्या आएगा आपका -151। ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान था बच्चों ये।
नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, हाँ फ्रॉम 10 to 250 नेचुरल नंबर्स हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 5। यानी कि 10 से लेके 250 तक जो नेचुरल नंबर होता है उसमें से कितना नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। देखो इसका पहले हम क्रिएट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे। तो आपको दिया है नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4 दिया है ना। तो अभी हम 10 लेंगे तो 10 तो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 11 आएगा। 11 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4, तो 12 लेंगे। 12 से स्टार्ट होगा, 12 इज डिविजिबल बाय 4। 12 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा 16 आएगा, फिर 20 आएगा, 24 आएगा, दिस वे, यानी कि 4 का मल्टीपल आएगा। लास्ट नंबर क्या बोल रहा है 250, बट 250 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो 249 चेक करो, 249 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। तो नेक्स्ट नंबर 248, 248 4 से डिवाइड होगा, तो लास्ट नंबर आपका ना 248 आएगा। दैट मीन्स आपको बोल रहा है कि नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4, मतलब ये आपका सीक्वेंस आएगा 12, 16, 20, 24 अप टू 248 आएगा। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। सो अब यहाँ पर देखो एक आपका सीक्वेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पर कि a का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, और कॉमन डिफरेंस निकाल लो 16 माइनस 12, तो आपको ये कितना मिलेगा 4 मिलेगा, विच इज़ कांस्टेंट है, विच इज़ कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस ना एवरीवेयर आप चेक करोगे तो कांस्टेंट मिलेगा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे सीक्वेंस, therefore sequence is in arithmetic progression, and for the arithmetic progression हमें मालूम है how to find the nth term of an AP। तो हमने पता है since Tn is equal to होता है a plus n minus 1 into d, ठीक है। अभी ये Tn यानी कि जो लास्ट टर्म है, Tn मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म, वो हमें देखो 248 दिया है, तो Tn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 248, a का वैल्यू 12 है प्लस d, और यहाँ पे n का वैल्यू पता नहीं है बिकॉज हमें वही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, यानी कि कितना नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होता है, तो वो हमें n फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे लिख दो n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना मिला है 4 मिला हुआ है, तो ये जगह 248, 12 को यहाँ पे लाके माइनस करो इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12 करेंगे ये तो कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 जो है राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर वो डिवाइड हो जाएगा। देखो 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखो कितना आएगा बच्चों ये 236 को 4 से डिवाइड करो, 4 फाइजा होता है 20 और 3 तो 4 नाइन्जा होता है 36, और यहाँ पर देखो आ गए n माइनस 1, माइनस को यहाँ पे लेके आओगे प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 59 प्लस 1 दैट इज 60 हो जाएगा। तो अभी आप आंसर लिख सकते हो देयरफॉर देयर आर 60 नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग देयर आर 60 natural numbers, there are 60 natural numbers, there are 60 natural numbers from 10 to 250 which are divisible by 4, which are divisible by 4। बहुत ही सिंपल था इसका सॉल्यूशन, हमने सॉल्व कर दिया है इसे। नाउ सी देखो प्रैक्टिस सेट 3.2 का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमें दिया है इन एन एपी इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी निकालना है। तो यहाँ पे 17th और 10th टर्म ऑफ एन एपी मेंशन किया है, तो सबसे पहले फॉर द गिवन एपी हम 17th और 10th टर्म का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो राइट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म
let A be the first term of an AP and D लिखो small d be the common difference, D be the common difference, D be the common difference of an AP. Let A be the first term of an AP and D be the common difference of an AP. Therefore हम पहले जनरल टर्म लिखेंगे। तो हमें पता है for an arithmetic progression we know that Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एन AP 17th टर्म बोल रहा है ना, तो T7 निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 17, फॉर n इज इक्वल टू 17 क्या हो जाएगा, T17 इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू 17 पुट करो तो 17 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका देखो T17 इज इक्वल टू a प्लस 16d आ जाएगा। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। एग्जैक्टली सेम वे हम 10th टर्म भी फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज 17th एंड 10th टर्म में एक रिलेशन यहाँ पे दिया है, कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 10, तो n का वैल्यू 10 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में, तो क्या मिलेगा आपको, T10 इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी, सो क्या आएगा ये T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 तो 9d हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन हम क्वेश्चन से रीड करेंगे। कंडीशन क्या दिया है, इन एन AP 17th टर्म, हाँ 17th टर्म का मतलब T7, 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, 10th टर्म और ये देखो प्लस 7, यानी कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब देखो T17 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, T17 का वैल्यू है a प्लस 16d, तो यहाँ पे लिख दो आप a प्लस 16d इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 T10 का वैल्यू कितना दिया है, देखो आपको T10 का वैल्यू दिया है a प्लस 9d, सो राइट हियर a प्लस 9d और ये प्लस 7 यहाँ पर है, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये हो जाएगा a प्लस a को यहाँ पे शिफ्ट करो तो माइनस a हो जाएगा, ये देखो प्लस 16d है, 9d को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 9d और इज इक्वल टू यहाँ पर 7 बचेगा। सो देखते हैं कितना आता है कैलकुलेशन करके, प्लस a माइनस a आपका 0 हो जाएगा, 16d माइनस 9d, तो 16 माइनस कितना होता है 9, 16 माइनस 9 7 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7/7, कैंसिल किया तो d का वैल्यू 1 हो गया। देयरफॉर क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीटली सॉल्व करके आपको दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करूंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना आप लोग मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।